तो देखिए हम लोग बातें कर रहे थे आइसोमेरिज्म के बारे में। और आइसोमेरिज्म के बारे में आपको बताए क्या थे कि कितना कंपाउंड होगा, दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, यही ना। और उसे हम लोग आइसोमर्स यानी कि समावयवी कहते हैं। और इस फेनोमेना को, इस घटना को आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता कहते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोगों को बातें करना है टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म का। बोले तो समावयवता के प्रकार का। तो आइसोमेरिज्म दो प्रकार का होता है, ध्यान से समझेंगे। एक अभी लिखना कुछ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। क्या बताएं, आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक क्या होता है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या बोले, पहला क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अभी बस केवल हिंदी में मतलब केवल इंग्लिश में लिखा दे रहे हैं, बाकी एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो जो भी बताएंगे तो वहां पे उसका हिंदी बताते चले, क्योंकि अभी ढेर सारा हो जाएगा। जिसके कारण अभी यहाँ पे हिंदी नहीं लिख रहे हैं, केवल इंग्लिश ही बता रहे हैं। क्या बताएं कि आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरा क्या? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए, अब यहाँ से आगे बातें करेंगे किसके टाइप का? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सबसे पहला जो टाइप है वो है चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोले, सबसे पहला क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के बाद नेक्स्ट एक है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोले, दूसरा क्या है? तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म के बाद नेक्स्ट जो तीसरा है वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या बोले, तीसरा क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखिए, वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता। क्या बोले, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं? संरचनात्मक समावयवता। और चेन आइसोमेरिज्म को बोलेंगे श्रृंखला समावयवता। क्या बोले, चेन आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे? श्रृंखला समावयवता। और पोजीशन आइसोमेरिज्म को क्या बोलिएगा? तो स्थान समावयवता। क्या बोले, पोजीशन आइसोमेरिज्म को क्या? स्थान समावयवता। और फंक्शनल आइसोमेरिज्म को क्या बोलिएगा? तो क्रियाशील समावयवता। क्या बोले, फंक्शनल आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे? क्रियाशील समावयवता। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद नेक्स्ट एक बात आता है टॉटोमेरिज्म का। टोटो न, हाँ, टॉटोमेरिज्म का। और टॉटोमेरिज्म के बाद नेक्स्ट जो एक बातें है ना, वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म का। क्या बोले, किसका बात है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म का। तो पहले जरा इसको लिखिएगा ताकि फिर मैं आपसे बातें कर सकूं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप का। अभी जो टाइप पढ़े हैं केवल किसका है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। फिर हम लोग बातें करेंगे किसके टाइप का? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। पहले जरा इसको नोट कीजिएगा।
ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या टाइप हो गया? एक क्या? चेन आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे? श्रृंखला समाव्यवस्था। दूसरा क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म जिसको क्या बोलते हैं? स्थान समाव्यवस्था। फिर क्या था? फंक्शनल आइसोमेरिज्म जिसको क्या बोलते हैं? क्रियाशील समाव्यवस्था। और उसके बाद एक है मेटामेरिज्म, दूसरा है ऑटोमेरिज्म, और फिर एक लास्ट रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखिए, यहाँ से आगे यदि मैं बातें करूं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, क्या बोले कि यहाँ से आगे हम लोगों को बातें करना है किसका? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। तो ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ना, ये दो टाइप का हो। कितने टाइप का? दो टाइप का। क्या क्या है? तो एक होता है कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमेरिज्म। क्या बोले? एक क्या है? कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमेरिज्म। और दूसरा जो है ना, ये है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ध्यान से सुनिएगा। क्या बोले? एक है कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या है? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और ये जो कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमेरिज्म है ना, ये भी कितने टाइप का? दो टाइप का। क्या बोले? कन्फ्यूग्रेशनल कितने प्रकार का? दो प्रकार का। अब कौन कौन सा है? तो कहता है एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोले? एक क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बोला जाता है ज्यामितीय समाव्यवस्था। क्या बोले? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे? ज्यामितीय समाव्यवस्था। और इसमें दो फॉर्म पढ़ना होगा ज्योमेट्रिकल में। क्या क्या? तो एक है सिस और दूसरा है ट्रांस। क्या बोले? ज्योमेट्रिकल में भी दो प्रकार का आएगा। कौन कौन? एक सिस और दूसरा ट्रांस। और ज्योमेट्रिकल के बाद एक है बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को बोलते हैं प्रकाशीय समाव्यवस्था। क्या बोले? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे? प्रकाशीय समाव्यवस्था। प्रकाशीय समाव्यवस्था। और इसमें भी दो तरह का आइसोमेरिज्म पढ़ना होगा। एक होगा डी फॉर्म और दूसरा होगा एल। क्या बोले? एक है डी और दूसरा क्या है? एल। वो दोनों पढ़ना होगा किसमें? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जरा इसको नोट कीजिएगा।
पहला हेडिंग लगाइएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ लेंगे तो फिर उसका टाइप एक एक करके पढ़, तब पूरा 6 टाइप खत्म हो जाएगा, तब फिर बातें करेंगे। सबका लिखा गया है ना? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या बोलते हैं? हाँ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिए। है बहुत आसान। कहा जाता है कि दो या दो से अधिक कंपाउंड, क्या बोले कितना कंपाउंड? दो या दो से अधिक कंपाउंड, दो या दो से अधिक यौगिक, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले तो अणुसूत्र क्या होगा? सेम। सेम बोले तो क्या, एक जैसा कि अलग अलग? एक जैसा। लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोले तो संरचना सूत्र, बताइए क्या होगा? सेम के डिफरेंट? डिफरेंट। यानी कि एक जैसा कि अलग अलग? अलग अलग। तो उसे हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। और इस पूरे फेनोमेना को, इस पूरे घटना को क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ध्यान दीजिएगा, क्या बताएं, कितना कंपाउंड? दो या दो से अधिक कंपाउंड, दो या दो से अधिक यौगिक, जिसका कौची मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले तो अणुसूत्र क्या होगा? सेम। सेम मतलब समान या एक जैसा। लेकिन क्या, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोले तो संरचना सूत्र क्या होगा? सेम के डिफरेंट? डिफरेंट। यानी कि एक जैसा नहीं, क्या होगा? अलग अलग। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। और इस फेनोमेना को, इस घटना को क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। याद हुआ सबको? क्या बोले, कितने कंपाउंड? दो या दो से अधिक कंपाउंड, दो या दो से अधिक यौगिक, इसका कौन सा फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बोले तो अणुसूत्र क्या होगा? सेम। बोले तो एक जैसा कि अलग अलग? एक जैसा। लेकिन क्या, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम नहीं, क्या डिफरेंट। एक जैसा नहीं, क्या होगा? अलग अलग। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। और इस फेनोमेना को, इस घटना को क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और हिंदी में क्या बोलिएगा? संरचनात्मक समावेश। लिखिएगा। टू और मोर देन टू कंपाउंड्स whose molecular formula, whose molecular formula is same but a structural formula is different, are known as, are known as structural isomer, and the phenomena is known as, the phenomena is a structural isomerism। दो या दो से यौगिक या दो यौगिक
का अनुसूत्र समान होता है। संरचना सूत्र क्या अलग होता उसे रचनात्मक समावयवी कहते इस को क्या बता रखे थे कि कितना कंपाउंड होगा, दो या दो से अधिक कंपाउंड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले तो अणुसूत्र क्या होता है, सेम। सेम मतलब क्या, एक जैसा कि अलग अलग, एक जैसा। लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोले तो संरचना सूत्र एक जैसा नहीं, क्या होगा, अलग अलग। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। बोले तो संरचनात्मक समावयवी। और इस फेनोमिना को, इस घटना को क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बोले तो संरचनात्मक समा। जैसे देखिएगा पहला एग्जाम्पल, H6 और O। दो कार्बन है, छह हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। CH3O और CH पर लिख रहे हैं CH3 H2 और OH। आप देख सकते दोनों का जो स्ट्रक्चर है, देखिए दोनों में क्या है, कार्बन एक और एक, दो, हाइड्रोजन तीन और तीन छह और एक ऑक्सीजन है। इधर कार्बन दो, हाइड्रोजन तीन, दो पांच और एक छह। दोनों में क्या है, तो दो कार्बन है, छह हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। लेकिन देखिए दोनों का जो डिजाइन है, जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, संरचना देख रहे हैं, वो बताइए क्या है, सेम। मतलब एक जैसा नहीं है, क्या है, अलग अलग। तो इसी को तो बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। और इस फेनोमिना को, क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बोले तो संरचनात्मक समावयवता। और का नाम लिखिएगा तो इसमें दो गो मिथाइल है, तो डाई मिथाइल। और ओ जो है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है किसका, ईथर का। तो क्या कहेंगे, डाई मिथाइल ईथर। ये दो कार्बन का अल्कोहल है, दो कार्बन मतलब इथाइल। और OH का नाम क्या, आ गया। क्या बताएं, आप देख रहे हैं दोनों कंपाउंड को कि दो कंपाउंड है, दोनों का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। जो दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जो संरचना सूत्र है, वो सेम नहीं, क्या है, डिफरेंट। वो एक जैसा नहीं, क्या है, अलग अलग। तो इसे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर कहेंगे। और इस फेनोमेना को, इस घटना को स्ट्रक्चरल आइसोमिज्म कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, 4H10 और O के जैसा ही एग्जांपल। इस बार चार कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो इधर लिख देते हैं दो कार्बन को,
H3H2 फिर O और दूसरे तरफ CH2 और CH। इस बार इथाइल है, दो कार्बन का तो इथाइल है, दो गो इथाइल है तो क्या लिखेंगे डाई इथाइल। और O का नाम क्या है इथर। डाई इथाइल और O का नाम क्या है इथर। अब क्या इसके पास चार कार्बन है तो बिल्कुल दो और दो कितना चार। हाइड्रोजन तो तीन दो पांच, तीन दो पांच यानी कि 10। और ऑक्सीजन कितना, दोनों का फॉर्मूला तो सेम है। अब दूसरा कंपाउंड लिखते H3 CH2 फिर CH2 फिर CH और लास्ट में ये चार कार्बन का अल्कोहल है तो इसका नाम होगा ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या होगा ब्यूटाइल अल्कोहल। अब बताइए इसमें कार्बन कितना है तो एक दो तीन और एक चार। हाइड्रोजन तीन दो पांच दो सात दो नौ और एक 10। और ऑक्सीजन बताइए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, मतलब जो संरचना सूत्र है वो बताइए एक जैसा है कि अलग अलग। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ने स्ट्रक्चरल आइसोमर। और इस फेनोमेना को इस घटना को क्या कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नोट कीजिए अगले एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ध्यान से समझ। चार कार्बन है दूसरे कंपाउंड में भी और एक चार कार्बन है। में भी कार्बन की संख्या चार है उधर भी कार्बन की संख्या चार है। याद है पढ़े थे नॉर्मल आइसो और नियो। नॉर्मल कब लिखते हैं जब स्ट्रेट चेन, इसके पिछले क्लास में ही बताया है। जब सीधा श्रृंखला रहता है तो एन नॉर्मल लिखते हैं। दूसरा पर एगो मिथाइल रहता है तो आइसो लिखते हैं। और दूसरा पर दो गो मिथाइल रहता है तो नियो लिखते हैं। हम एक कार्बन का है ना तो चार के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए का नाम है नॉर्मल ब्यूटेन। इसमें दो पर एगो मिथाइल है, इसका नाम क्या होगा आइसो ब्यूटेन। अब देखिए ये तो देख लिए कि दोनों का डिजाइन अलग अलग है, मतलब स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग। देखना है कि क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ध्यान दीजिएगा। अब इसका बॉन्ड को पूरा करना पड़ेगा। तो पहला कार्बन का कई बॉन्ड पूरा हुआ है एक बॉन्ड। बचल है कई तीन गो। इसके साथ तीन गो क्या लिखेंगे हाइड्रोजन। अच्छा दूसरा का दो बॉन्ड बना है बचा भी दो है तो इसके साथ दो हाइड्रोजन। इसका भी दो बॉन्ड बना दो बचा है तो इसके साथ भी दो हाइड्रोजन। और लास्ट वाले का एक ही बना है तो बचे हुए बॉन्ड की संख्या तीन है तो हाइड्रोजन भी इसके साथ का फॉर्मूला देखिएगा तो C4 कार्बन तो चार है ना। हाइड्रोजन तीन दो पांच दो सात और तीन 10। मतलब इसके फॉर्मूला में चार कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। दूसरा को देखिए तो बताइए पहला का कितना बॉन्ड बना है एक बॉन्ड। बचा कै गो तीन गो तो इसके साथ तीन गो क्या होगा हाइड्रोजन। एक बना है तो बचा कै गो तीन गो, साथ तीन गो क्या होगा हाइड्रोजन। इसका कै गो बना एक तो इसका भी तीन बचा है तो तीन हाइड्रोजन। और ये बीच वाले का तीन बना है तो एक ही हाइड्रोजन ना। तीन तिया नौ और एक मतलब देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है। और वो है क्या C4 और क्या है H10। इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं क्या है डिफरेंट। तो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। तो क्या कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर।
और इस फेनोमिना को, इस घटना को क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अच्छा, क्या इस तरह से कार्बन के फॉर्म में आपको दे दें तो क्या उसका नाम लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है? जैसे इसमें क्या किए थे, खाली कार्बन लिखल था ना, उसके बाद हम लोग नाम लिखे हैं। तो क्या इस तरह का एग्जाम्पल दे करके आप लोग क्या उसको पूरा कर सकते हैं? पहले इसको लिखिएगा। एग्जाम्पल आप लोग का नाम क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा जो आप लोग। नाम ही लिख बाद फिर इसका फॉर्मूला बनाइए। आ रहे हैं नाम पहले। पहला में तो सीधा चेन है, एन लिखे। 5 कार्बन का है तो पेंट, एन नॉर्मल पेंट। दूसरा में भी टोटल 5 कार्बन है, ऊपर एक मिथाइल है, का नाम क्या होगा? नॉर्मल के बाद क्या? आइसो की नियो? आइसो पेंटेन, क्योंकि दो पर एक गो मिथाइल है। इधर दो दो मिथाइल है तो इसका नाम आइसो पेंटेन नहीं क्या होगा? अब बाकी क्या है, ये बॉन्ड को पूरा कर दीजिए तो हाइड्रोजन पता चल जाएगा। वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं। पहला के साथ 3 हाइड्रोजन, अंतिम वाले के साथ भी 3। 3 और 3 6। बाकी बीचे वाला के साथ दो दो गो, 6 2 8 2 10 और 2 12। क्या होगा? C5 और H हो गया। इसका देखिए, पहला के साथ 3, लास्ट वाले के साथ भी 3, तो 3 और 3 6। नीचे वाले के साथ भी 3 तो कितना? 9। इसके साथ 1 तो 10 और इसके साथ 2 तो 12। यानी कि इसका भी फॉर्मूला C5 और H12। इसमें भी तो टोटल कार्बन कितना? 5 हाइड्रोजन। अब बीचे के साथ 4 बॉन्ड बनल है तो एको हाइड्रोजन है। जितना बाकी जो कार्बन है सबका एक के बॉन्ड बना है, तो सबके साथ हाइड्रोजन का एक गो, 3 3 गो। तो चारों के साथ 3 3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। इसके कारण इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। और इस फेनोमिना को, इस घटना को क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेर।
आप लोग बनाए होंगे तो वही कार्बन के साथ हाइड्रोजन को लिख करके बनाए होंगे। मतलब डायरेक्ट भी हम लोग यहाँ से अपना काम कर सकते। तो हम लोग तो पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म का टाइप, और क्या जानते हैं कि आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक समव्यवता, यही ना जानते हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में क्या बताए हैं कि वैसा आइसोमेरिज्म जिसमें कितना कंपाउंड, दो या दो से अधिक कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। और इस फेनोमेना क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अगले क्लास में बाकी दो दो करके इधर डिस्कस करते चल, यानी कि कल के क्लास में हम लोग बातें करेंगे चेन आइसोमर का और किस पोजीशन आइसोमर्स। बाकी मिलते